क्या आपने कभी सोचा है, क्या सच्ची भक्ति भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकती है? क्या ऐसा संभव है कि किसी भक्त की पुकार सुनकर स्वयं महाकाल को भी काल का कठोर विधान बदलना पड़े? आज मैं आपको श्रावण मास के पावन सोमवार के दिन एक ऐसी दिव्य और भावपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके हृदय में भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा कहीं गुना बढ़ जाएगी। मान्यता है कि जो श्रद्धापूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, भगवान शिव उसके जीवन के सारे कष्ट दूर कर देते हैं और उचित समय आने पर उसकी सारी मनोकामना भी पूरी करते हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में एक प्रसिद्ध साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, विशाल हवेली, नौकर चाकर, घोड़े, रथ और संसार का हर सुख था। दूर दूर तक लोग उसकी समृद्धि की चर्चा करते थे, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा अभाव था जिसने सारी खुशियां फीकी कर दी थी। विवाह के कई वर्षों के बाद भी उसके घर में संतान का जन्म नहीं हुआ था। हर शाम जब वो अपने महल में लौटता तो उसे सूना आंगन देखकर ही मन पीड़ा होती थी। उसकी पत्नी भी अक्सर बच्चों को खेलते देखकर आंसू बहाया करती थी। एक रात पत्नी ने भराई हुई आवाज में कहा कि स्वामी, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन संतान का सुख नहीं दिया है। यह महल अब मुझे सूना लगता है। हमारे बाद आखिरकार इस घर का होगा क्या? हमें माँ बाप कहने वाला शायद हमें कोई नहीं मिलेगा। पत्नी की बातें सुनकर साहूकार की आंखें भी अब नम हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा कि प्रिय, धैर्य रखो। भगवान शिव बहुत दयालु हैं। यदि हमारी भक्ति सच्ची होगी तो वे एक दिन अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। उसी दिन से साहूकार ने निश्चय किया कि वह जीवन भर प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का व्रत करेगा। हर सोमवार वह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, पवित्र स्नान करता और शिव मंदिर पहुंच जाता। वहां वह गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी से शिवलिंग का अभिषेक करता। बेलपत्र, धतूरा और सफेद पुष्प अर्पित कर बड़ी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करता। संध्या के समय वह पुनः मंदिर पहुंचता, घी का दीपक जलाता और हाथ जोड़कर केवल एक ही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरे घर में धन की कमी नहीं है, लेकिन संतान के बिना मेरा जीवन अधूरा है। यदि मेरी भक्ति आपको स्वीकार हो तो हमारी सूनी गोद को भर दीजिएगा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसने कभी भी भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं की। समय बीतता गया। 1 वर्ष बीते, 2 वर्ष बीते और फिर इसी तरह से न जाने कितने वर्ष बीत गए, लेकिन साहूकार का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने उस भक्त की करुण पुकार आखिरकार सुन ही ली। उस करुण पुकार से उनका हृदय दया से भर उठा। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि नाथ, आपका यह भक्त वर्षों से बिना किसी स्वार्थ के सोमवार का व्रत करता है। उसकी पीड़ा अब मुझसे देखी नहीं जाती। कृपा करके उसकी मनोकामना पूरी कीजिए। भगवान शिव शांत स्वर में बोले कि देवी, संसार कर्मों से चलता है। उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उसके भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है। लेकिन माता पार्वती ने बड़ी विनम्रता से कहा कि प्रभु, आप तो आशुतोष हैं। यदि आपकी कृपा हो जाए तो भाग्य तो बदल ही सकता है। भक्त की सच्ची भक्ति को व्यर्थ मत जाने दीजिए। माता पार्वती के बार बार आग्रह पर भगवान शिव मुस्कुराए और फिर बोले कि देवी, तुम्हारे आग्रह का मान रखता हूं। उस साहूकार के घर पुत्र का जन्म जरूर होगा, लेकिन उसकी आयु अब केवल सिर्फ 16 वर्ष की होगी। इसके बाद उसे काल अपने साथ ले जाएगा। उसी समय ध्यान में लीन साहूकार को इस दिव्य संवाद का आभास हुआ। उसने सब सुन लिया, फिर भी उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं आई। उसने मन ही मन कहा कि प्रभु, जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा। मैं आपकी भक्ति कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार कुछ समय के बाद भगवान शिव की कृपा से साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई। समय आने पर उसने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में पुत्र का जन्म होते ही पूरा नगर खुशियों से झूम उठा। साहूकार ने गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। मंदिरों में भंडारे करवाए गए, लेकिन इस उत्सव के बीच केवल एक व्यक्ति था जिसके मन में एक छिपा हुआ दर्द भी था। वह स्वयं साहूकार था। जब भी वह अपने पुत्र को गोद में उठाता तो उसे भगवान शिव का वो वचन याद आता कि इसकी आयु केवल अब 16 वर्ष की ही होगी। उसने यह रहस्य किसी से नहीं कहा, यहां तक कि अपनी पत्नी से भी नहीं कहा। अब बालक बड़ा होने लगा। वह अत्यंत विनम्र, बुद्धिमान और संस्कारी था।
गुरुजन उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। बालक अब पूरे 14 वर्ष का हो गया। एक दिन उसकी माता ने बड़ी प्रसन्नता होकर कहा कि स्वामी, अब हमारा पुत्र बड़ा हो गया है, क्यों न इसके विवाह की अब तैयारी की जाए। अब यह सुनते ही साहूकार कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। उसने फिर कहा कि नहीं, पहले उसे काशी भेजकर उसे श्रेष्ठ शिक्षा दिलाई जाए। विद्या प्राप्त करने के बाद ही मैं उसका विवाह करूंगा। असल कारण वो किसी को नहीं बता सकता था। वह नहीं चाहता था कि यदि भगवान शिव का वचन सत्य हो जाए तो किसी कन्या का जीवन और दुखों से भर जाए। उसने अपने साले को बुलाकर कहा कि भाई, मेरे पुत्र को आप काशी ले जाइए। रास्ते में जहां भी विश्राम करे उसे यज्ञ कराइए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए और दान देते हुए आगे बढ़िएगा। यही मेरी इच्छा है। अगले दिन माता पिता ने आंसू भरी आंखों से अपने पुत्र को विदा किया। माँ उसे बार बार गले लगाती रही, जैसे उसका मन किसी अनजाने भय से कांप रहा हो। उधर मामा और भांजा ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए काशी की ओर चल पड़े। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक बड़े राज्य में पहुंचे। उस दिन वहां उत्सव का माहौल था। राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन राजमहल के भीतर एक बहुत बड़ी चिंता थी। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आंख से दृष्टिहीन था। वर पक्ष को डर था, यदि यह बात विवाह से पहले पता चल गई तो रिश्ता टूट जाएगा। तभी उनकी नजर साहूकार के तेजस्वी पुत्र पर पड़ी। उसे देखकर सब चकित रह गए। उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि कोई भी उसे राजकुमार ही समझता था। राजा ने साहूकार के पुत्र और उसके मामा को आदर पूर्वक अपने महल में बुलाया। फिर विनम्र होकर बोला कि भाई, मैं बहुत बड़े संकट में हूं। यदि कन्या पक्ष को पता चल गया कि मेरा पुत्र एक आंख से दृष्टिहीन है तो यह विवाह टूट जाएगा। आप मेरी लाज रख लीजिए। कृपया केवल विवाह की रस्म पूरी होने तक इस बालक को दूल्हे के रूप में मंडप में बैठने दीजिए। मामा तो पहले इस प्रस्ताव के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। उन्हें यह उचित नहीं लगा, लेकिन राजा के बार बार आग्रह और उनकी प्रतिष्ठा बचाने की प्रार्थना सुनकर वे विवश हो गए। साहूकार के पुत्र को राजस्वी वस्त्र पहनाए गए। जब वह विवाह मंडप में पहुंचा, सभी उसकी तेजस्विता देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। राजकुमारी ने भी मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया और कहा कि इतना सुंदर और तेजस्वी वर मुझे मिला है। वैदिक मंत्रों के बीच दोनों का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन रात होते ही साहूकार के पुत्र का मन बेचैन हो उठा। वह जानता था कि यह सब छल है और एक निर्दोष कन्या के साथ अन्याय हो रहा है। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के चुनरी के पल्लू पर एक संदेश लिख दिया। उसने लिखा कि राजकुमारी, 7 फेरे आपने मेरे साथ लिए हैं, इसलिए सत्य जानना आपका अधिकार है। मैं राजकुमार नहीं हूं, मैं एक साधारण साहूकार का पुत्र हूं। मैं विद्या प्राप्त करने के लिए काशी जा रहा हूं। जिस व्यक्ति के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वही वास्तविक राजकुमार है। अब आगे निर्णय आपका। यह लिखकर वह चुपचाप अपने मामा के पास लौट आया और दोनों रातों रात वहां से निकल गए। सुबह जब राजकुमारी ने वह संदेश पढ़ा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने पिता को सारी बात बता दी। यह सुनते ही राजा क्रोधित हो उठा। उसने अपनी पुत्री को उस राजकुमार के साथ भेजने से साफ इनकार कर दिया और राजकुमारी ने दृढ़ निश्चय किया कि जिसके साथ उसने अग्नि के 7 फेरे लिए हैं वही उसका वास्तविक पति है और वह उसी की प्रतीक्षा करेगी। उधर मामा और भांजा काशी पहुंच चुके थे। वहां बालक ने वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। उसकी बुद्धि विलक्षण थी, इसलिए थोड़े ही समय में उसने अपने गुरुजनों का स्नेह और सम्मान दोनों प्राप्त कर लिया और समय अपनी चाल के अनुसार निरंतर आगे बढ़ता रहा। फिर वह दिन भी आ गया जिसका भय साहूकार वर्षों से अपने हृदय में छिपाए हुए था। उस दिन बालक की आयु ठीक 16 वर्ष की हो चुकी थी। गंगा तट पर एक विशाल यज्ञ चल रहा था। मामा सभी व्यवस्थाओं में व्यस्त थे। तभी बालक उनके पास आया और बोला कि मामा जी, आज मेरा शरीर बहुत भारी लग रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मामा ने प्रेम से कहा कि बेटा, तुम अंदर जाकर थोड़ा विश्राम कर लो, मैं ये यज्ञ पूरा करके अभी आता हूं। बालक कमरे में गया और फिर वो लेट गया और उसी क्षण भगवान शिव के वचन के अनुसार उसके प्राण निकल गए। यज्ञ समाप्त होने के बाद जब मामा भांजे के कमरे में पहुंचा तो उन्होंने अपने प्रिय भांजे को निश्चल पड़ा देखा। यह सब देखकर उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे फूट फूट कर रोना चाहते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं को रोक लिया।
पहले उन्होंने यज्ञ पूरा कराया, सभी ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराया और दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। जब सब चले गए तब वे मृत बालक से लिपटकर बिलख बिलख कर रोने लगे। उनका करुण विलाप आकाश तक पहुंच गया। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने वह विलाप सुना और बोली कि हे प्रभु, इस दुखी व्यक्ति की पीड़ा अब मुझसे नहीं देखी जा रही है, कृपया करके आप इसकी सहायता कीजिए। भगवान शिव ने बालक की ओर देखकर कहा कि देवी, यह वही बालक है जिसे तुम्हारे आग्रह पर मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। यह सुनते ही माता पार्वती की आंखें भर आ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि स्वामी, इस बालक के माता पिता ने जीवन भर आपकी भक्ति की है। यदि आज यह जीवित नहीं हुआ तो वे भी अपने प्राण त्याग देंगे। हे प्रभु, आप कृपा कीजिए। भगवान शिव का हृदय भक्त की श्रद्धा और माता पार्वती की करुणा से द्रवित हो उठा। उन्होंने बालक के मस्तक पर अपना करुणामय हाथ रखा। क्षण भर में अद्भुत चमत्कार हुआ। बालक के शरीर में फिर से प्राण लौट आए और उसने जब धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो वह उठकर बैठ गया, मानो जैसे गहरी नींद से जगा हो। मामा आनंद में रो पड़े। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिरकर बार बार प्रणाम किया। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चे मन से किया गया सोमवार का व्रत अवश्य फल देता है। इसके बाद वे अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद बालक की शिक्षा पूर्ण हुई। मामा और भांजा अपने नगर की ओर लौट चले। रास्ते में वे उसी राज पहुंचे जहां पे राजकुमारी रहती थी। राजा ने जैसे ही उस युवक को देखा, वो उसे तुरंत पहचान गए। उसने बड़े सम्मान से उनका स्वागत किया। राजकुमारी ने भी अपने वास्तविक पति को देखकर भगवान शिव को बार बार धन्यवाद दिया। शुभ मुहूर्त में राजा ने अपनी पुत्री को विधिवत विदा किया और अनेक उपहार देकर दोनों का सम्मान पूर्वक विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र की प्रतीक्षा में दिन रात भगवान शिव का स्मरण कर रहे थे। अब बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि उन्होंने अन्न जल तक का त्याग कर दिया था। तभी मामा दौड़ते हुए वहां पहुंचे और बोले, बधाई हो, हम सब लोग सकुशल लौट आए हैं। यह सुनते ही दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वे दौड़कर अपने पुत्र और पुत्रवधू को गले लगा लिए। पूरा नगर आनंद से भर उठा। फिर से दान, भंडारे और उत्सव का आयोजन हुआ। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे भक्त, तुम्हारी निष्काम भक्ति, सोमवार के व्रत और अटूट विश्वास से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। माता पार्वती के आग्रह और तुम्हारी श्रद्धा के कारण मैंने तुम्हारे पुत्र को नया जीवन और दीर्घायु प्रदान की है। जो भी श्रद्धा, विश्वास और पवित्र मन से श्रावण सोमवार का व्रत करेगा, मेरी कथा सुनेगा तथा सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करेगा, उसके जीवन के दुख, संकट और बाधाएं सब मैं दूर कर दूंगा। उसे सुख, समृद्धि और मेरी कृपा जरूर प्राप्त होगी। अगली सुबह साहूकार ने पूरे नगर में भगवान शिव के सोमवार व्रत की महिमा का प्रचार कराया। तभी से यह विश्वास प्रचलित है कि सच्ची श्रद्धा, निष्काम भक्ति और अटल विश्वास के साथ किया गया श्रावण सोमवार का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। वे अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं और उचित समय आने पर उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को यह जानकारी पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।